हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल माई साइंस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड बनाने की विधियाँ। ठीक है, हमारा पिछला वाला टॉपिक चल रहा था एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन, तो हम उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की विधियाँ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। स्टार्ट करते हैं हम एल्किल हैलाइड बनाने की विधि में थायोनिल क्लोराइड के द्वारा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, डार्जन प्रक्रम। ठीक है, तो डार्जन प्रक्रम होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए हमें कि डार्जन प्रक्रम कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डार्जन प्रक्रम है ये एक एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है। इस प्रक्रम के द्वारा एल्किल हैलाइड शुद्ध व उच्च लब्धि का प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात आती है कि डार्जन प्रक्रम कहते किसे हैं। यदि हम अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रीडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसी के साथ हमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, डार्जन प्रक्रम कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर समझ लेते हैं। वापस से बता रहा हूं कि जो डार्जन प्रक्रम है ये एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे उत्तम विधि है। ठीक है, तो इसे अभिक्रिया के द्वारा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे बाद में। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले बात आती है डार्जन प्रक्रम की अभिक्रिया की। तो यहां पर करते हैं हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल। ठीक है, इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं प्रीडीन की प्रेजेंस में या ट्राई एल्किल एमीन की प्रेजेंस में। तो यहां पर प्राप्त होता है एल्किल क्लोराइड, इसी के साथ बनता है SO2 और HCl। ठीक है, ये दोनों बनते हैं साइड प्रोडक्ट के रूप में, और ये बनता है उत्पाद के रूप में एल्किल क्लोराइड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम एग्जांपल ले सकते हैं यहां पर, जैसे CH3 CH2OH। ठीक है, यहां पर एग्जांपल ले लिया। इधर देखो, इसकी रिएक्शन करवाई हमने SOCl2 के साथ, प्रेजेंस ले ली यहां पर प्रीडीन, तो डायरेक्टली हमें प्राप्त होता है यहां पर CH2Cl और SO2 यहां पर HCl। किसका फॉर्मेशन होता है, इथाइल क्लोराइड का। ठीक है, कहने का मतलब जितने कार्बन का अल्कोहल काम में लिया जाता है उतने ही कार्बन का क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर इसे समझने के लिए डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहां पर ROH, ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया हमारा। इसकी रिएक्शन करवाते हैं। यदि मैं थायोनिल क्लोराइड के स्ट्रक्चर को ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होता है और ये बॉन्ड इधर वाला ब्रेक होता है। तो यहां पर देखो, ये दोनों स्पीसीज क्या बनी, RCl। ठीक है, ये प्रेजेंस होती है प्रीडीन की उपस्थिति में या ट्राई एल्किल एमीन की प्रेजेंस में। तो यहां पर क्या बनता है, RCl, यहां पर क्या बना, SO2 और ये क्या बना, HCl। ये क्या बना, SO2 और ये क्या बना, HCl कंपाउंड साइड प्रोडक्ट के रूप में बना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात आती है इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म की भी बात कर लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म होती है SNI मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होती है ये अभिक्रिया।
ठीक है, किसके द्वारा होती है? SNI मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होती है। ठीक है, समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहले क्या किया अपन ने, अल्कोहल लिया, कोई भी अल्कोहल ले लिया, ठीक है, ये अल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो यहां पर क्या होता है, यहां से H और यहां से Cl क्या बाहर निकलता है? HCl। तो यहां से क्या बाहर निकलता है? HCl। ठीक है, यहां पर क्या बनता है? CH3 CH2O S डबल बॉन्ड Cl। ये कंपाउंड बाहर निकला क्योंकि ये ऑक्सीजन कहां से लिंक हो गया? इसके साथ। यहां पर देखो, इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अधिक होती है। तो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये Cl नेगेटिव क्या करता है? Cl नेगेटिव के रूप में बाहर निकलता है और ये Cl नेगेटिव वापस से क्या करता है? इस पर अटैक कर देता है। ठीक है, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होता है? यहां पर देखिएगा, यहां पर बनता है CH3 CH2Cl और यहां पर बनता है SO2। ठीक है, तो यही क्या है हमारा? इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये थी इसकी SNI मैकेनिज्म, डार्जन प्रक्रम की क्रियाविधि। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? यहां पर इंपॉर्टेंट बात मैं एक और बता देता हूं, डार्जन प्रक्रम की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पर नोट में लिख लेना आप, ध्यान रखने की बात है कि जो डार्जन प्रक्रम है इसके द्वारा एल्किल क्लोराइड का ही फॉर्मेशन किया जाता है। एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन डार्जन प्रक्रम के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यही क्वेश्चन बनता है कि एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड को डार्जन प्रक्रम द्वारा क्यों नहीं बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि जो SOBr2 अणु होता है, SOBr2 अणु ये क्या होता है? ये अस्थायी होता है। ठीक है, और SO2 अणु होता है, ये क्या है? अभी नेचर में क्या है? अज्ञात है। इसीलिए एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड को डार्जन प्रक्रम के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? रीजन समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम एल्किल हैलाइड बनाने की नेक्स्ट मेथड की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम एल्केनों के द्वारा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट विधि है अपनी एल्केनों के द्वारा बाई एल्केन। ठीक है, एल्केनों के द्वारा क्या करेंगे? एल्किल हैलाइड का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब हम एल्केनों की रिएक्शन हैलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं इसको। यहां पर जैसे CH3 इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में, तो यहां पर प्राप्त होता है CH3CH2Cl। ठीक है, यहां पर बाहर निकलता है HCl। ये क्या बनता है? इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या था? हमारा एथीन एल्केन था कि नहीं? बताओ। एथीन एल्केन के द्वारा क्या कर सकते हैं? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी के साथ और एग्जांपल ले सकते हैं, CH3CH3CH3। ठीक है,
इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक बनता है CH CH3 CH2 Cl, एक तो ये बनता है, एक बनता है CH3 Cl CH3 और CH3। ठीक है, ये तो बनता है 36% और ये बनता है 64%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी के बाद और एग्जांपल देखना चाहें तो हम CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं CH2 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 Cl, एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी और सेकंड पॉसिबिलिटी बनेगी CH3 CH Cl CH2 CH3। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो इस प्रकार से हम एल्केनों के द्वारा एल्किल हैलाइड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां पर देखिए तो इसे बोलते हैं हम एन ब्यूटेन, इसे बोलते हैं हम 2-मिथाइल प्रोपेन। इससे किसका फॉर्मेशन होता है, ये होता है 1 क्लोरो ब्यूटेन, ये होता है 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका भी क्या कर सकते हो, नामकरण कर सकते हो। तो ये थी एल्केनों के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां। यदि इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो ये अभिक्रिया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा क्या होती है, प्रोसीड होती है। यदि आप इस एल्केनों के द्वारा एल्किल हैलाइडों के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। एल्केनों के हैलोजिनेशन टॉपिक डालिएगा सर्च पर यूट्यूब पर, एल्केनों का हैलोजिनेशन, तो विद मैकेनिज्म आपको इसका वीडियो मिलेगा, तो आप इसकी मैकेनिज्म देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन की अभिक्रिया पर। यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन का एल्केनों के द्वारा बाई एल्किन। ठीक है, एल्किनों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, एल्किल हैलाइडों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है कि किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि एल्किन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, समझते हैं अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से होता है। यहां पर समझते हैं, ये हमारी कोई भी एल्किन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HX के द्वारा। इसमें ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, इस बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस नेगेटिव के साथ क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, और इस पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा C, यहाँ पर X, और ये बन जाएगा H। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम, एल्काइल हैलाइड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन जब HX के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर CH2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HX के साथ, तो यहाँ पर प्राप्त होता है हमें CH3 CH2
X। ठीक है, यहां पर देखो सिमेट्रिक एल्कीन है एथीन, तो किधर भी तोड़ सकते हो आप डबल बॉन्ड को, और ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होगा, इथाइल क्लोराइड का। ठीक है, और भी देखें तो यहां पर हम CH3 CS डबल बंद CH CH3, ये क्या है 2 ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन की रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी सिमेट्रिक एल्कीन है, तो इस बॉन्ड को चाहे इधर माइग्रेट करो चाहे इधर करो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, एक ही होगा। किस प्रकार से होगा, CH3 CH Cl CH2 CH3। ठीक है, इसका नाम है 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर समझने की बात क्या है कि यदि हम जब सममित एल्कीन पर HX का एडिशन करवाते हैं तब तो हमें प्राप्त होता है एक ही एल्किल क्लोराइड प्रोडक्ट या एल्किल हैलाइड प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ठीक है, यदि हम क्या ले लें, असममित एल्कीन ले लें, तो यहां पर कंफ्यूज होता है कि ये H कौन से परमाणु एटम पर जुड़ेगा और Cl कौन से परमाणु एटम पर जुड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यदि सममित एल्कीन पर HX का संयोजन करवाया जाता है तो आप किसी भी डबल बंध से जुड़े हुए किसी भी कार्बन परमाणु पर H का संयोजन कर सकते हो और किसी भी कार्बन परमाणु पर Cl का संयोजन कर सकते हो। लेकिन यदि असममित एल्कीन का उपयोग होता है और उसका संयोजन HX के साथ करवाते हैं तो HX का एडिशन मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। ठीक है, किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा, यदि यहां पर हम क्या ले लें, एक असममित एल्कीन ले लें, जैसे ये हमारी क्या है, एक असममित एल्कीन है। ठीक है, इसे बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, तो यहां पर इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए इस कार्बन से जुड़ेगा या इस कार्बन से। ठीक है, ये कौन बताता है, ये निर्धारण सतजफ नियम के अनुसार, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। ठीक है, किस प्रकार से होता है यहां पर मैं समझा देता हूं आपको। ये किसके अनुसार होता है, मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। इसका एडिशन किसके अनुसार करते हैं हम, मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल कहता क्या है कि जब असममित एल्कीन पर HX का संयोजन कराया जाता है तो X पार्ट डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, कम होती है, और हाइड्रोजन परमाणु वहां पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम मार्कोनिकोव रूल के अनुसार ये Cl एटम वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए इस पर कम है तो ये यहां पर जुड़ेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे CH3, ये भी क्या हो जाएगा CH3 और ये क्या बन जाएगा Cl। ठीक है, ये बन जाएगा 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है। ठीक है, इसके बाद और भी एग्जांपल देखते हैं मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं और CH3 CS डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है, यहाँ पर देखो HX का एडिशन करवाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या प्राप्त होता है, इधर देखो जैसे ही इस अनसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन HX के साथ करवाते हैं तो यहां पर प्राप्त होता है हमें CH3X CH2 CH3, ठीक है। ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है किस प्रकार से, यहां पर देखिएगा, यदि आप इसको डायरेक्टली बनाते तो आपका गलत हो जाता, इसको मैकेनिज्म के द्वारा समझे तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट करते हैं तो यहां पर क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव के साथ क्या जुड़ेगा पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा ये, तो यहां पर क्या बनाएगा ये CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव और ये क्या हो गया CH3, ठीक है। यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। यदि कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा। यहां पर देखिए तो ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। यदि इसका ये हाइड्राइड यहां पर ट्रांसफर हो जाए, ये जो हाइड्राइड है ये यहां पर ट्रांसफर हो जाए तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसे बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, रीअरेंजमेंट। तो ये क्या बनाएगा CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये किस में कन्वर्ट हो गया CH2 में और ये CH3 में, ठीक है। अब इसके साथ कौन रिएक्ट कर जाएगा Cl नेगेटिव और ये बना लेगा CH3 CH3 Cl CH2 CH3, ठीक है। यही क्या था हमारा प्रोडक्ट था सेम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं एल्कीनों के द्वारा एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यदि इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी मैकेनिज्म ये होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के द्वारा प्रोसीड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म के द्वारा ये अभिक्रिया प्रोसीड होती है, ठीक है। इसकी क्रियाविधि देखना चाहो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभिक्रिया की मैकेनिज्म आपको विद मैकेनिज्म अभिक्रिया मिल जाएगी, ठीक है, वहां पर देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये थी एल्कीनों के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, ठीक है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।